घर से निकलने का ना अब टाइम आ गया। अपना बग्गा घर से निकल गया। अब मम्मी जी और कुनबा वासी जो थे अभी तक साथ में थे। इंडिपेंडेंट जिज्जी और मम्मी जी को जाना है झूठ की दीवानी के साथ। बग्गा बग्गी उससे पहले निकल गए। मेरे हिसाब से बग्गा बग्गी ने ये अभी तक का सबसे बेस्ट डिसीज़न लिया है कि भाई जब सामने वाली पार्टी समझने को तैयार ही नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है अपनी माता जी को। तो माता जी को रखे और आराम से जैसे जो करना है उनके लिए लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो करें, बग्गा बग्गी की लाइफ में जो इम्पोर्टेंट है वो करें। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बग्गा बग्गी का तो वीडियो आपने देख ही लिया होगा, लगभग 1 बजे के आसपास आया था। घर से निकलने का टाइम आ गया है अब। तो जब टाइटल पढ़ा तो मुझे यही लगा कि शायद बग्गा बग्गी को भी जिज्जी ले जा रही है। फिर याद आया जिज्जी ने तो बताया था 2 BHK है, तो कैसे क्या होगा। फिर मम्मी जी जा रही, छुटकन्नी भी जा रही। फिर याद आया कि जब ये एक रूम में, उसी में किचन, उसी में रूम, उसी में बगल में बाथरूम बना था, जब वहाँ पर भाई ये 2-2 लोगों को ले जा के रख सकती थी, तो 2 BHK में भी आसानी से नीचे गद्दा गुद्दू लगा के रखा जा सकता है, यही मुझे लगा। लेकिन फिर जब मैंने वीडियो देखा तो कहानी कुछ और नज़र आई। जिस तरीके से बग्गी के लिए लोग इनडायरेक्टली चीज़ें कर रहे हैं, जनता को बेहद समझ में आ रहा है। तो क्या बग्गी को समझ में नहीं आ रहा होगा? बग्गी को नहीं पता होगा कि इसको कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, लोग उसको कितना इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और बग्गी समझ भी रही है। ऐसा नहीं कि बग्गी समझती नहीं है कि उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। सब चीज़ समझ चुकी है विगत कई दिनों में, चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे झूठ की दीवानी हो, और या चाहे इंडिपेंडेंट जिज्जी हों। इनडायरेक्टली सब ने एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करी। अगर कोई झौवा के तेरी मूंदा गवा है, मतलब किसी के बारे में बात नहीं की गई, इग्नोर किया गया है, तो वो है बग्गी। बग्गी के लिए ऐसी बातें की जाती हैं जैसे कि हम, तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें क्या खाना है, ये, और तुम कैसी हो, तुम ये हेयर कट करा लो, फलान ढमाक। इसके अलावा जब क्वालिटी गिनाई जाती हैं तो आपने देखा ही है कि छुटकन्नी जिज्जी की क्वालिटी गिनाई जाती है। उनके बिल्कुल ऐसे फैसले जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था, ऐसे फैसलों को बताया जाता है कि जिज्जी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वालों में से, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करती है, तो सबको पता ही है। तो आज एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे, ये जो बग्गे ने वीडियो डाला है, घर से निकलने का टाइम आ गया अब, कम से कम इसमें सारे कमेंट्स इन्होंने पब्लिक कर दिए, हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लगाया। क्यों लगाना है भाई आपको? सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। जब सामने वाली पार्टी आपको समझ ही नहीं रही, सामने वाले तो बिल्कुल इस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं कि आपकी वाइफ के बारे में जो भी वीडियोस में कमेंट्स आते हैं वो सारे विजुअल रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, फैमिली के बारे में चाहे किसी भी तरीके की कोई बात कर रहा हो, टरू वाला या फिर कोई और। तो जब वहाँ पर हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लगता तो इधर भी नहीं लगना चाहिए। तो भाई साहब इधर भी आज हेल्ड फॉर रिव्यू नहीं लगा, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये जो दोनों हैं अपना पैकिंग करते हुए दिखाते हैं कि ये बैग ऐसे रख लो, वैसे रख लो, चलो अब चलते हैं। बिना कुछ खाए पिए शायद पोहा खा के निकल गई थी, फिर रास्ते में खाते हैं। कुल मिला के घूमते घामते इधर उधर रुकते, नज़ारे दिखाते, बातचीत करते पहुंच जाते हैं ये शिमला। शिमला में इन्होंने शायद होम स्टे किया है। होम स्टे में जैसे आप पूरी प्रॉपर्टी घर जैसी फीलिंग देती है, उसमें तो किचन वगैरह भी होता है, आप चाहो तो किचन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, अपनी मनपसंद कुकिंग कर सकते हो। तो वहाँ पर बग्गी पहुँच के अब शायद ये डिसीज़न ले रही है कि आने वाले कई दिन तक यहीं रहना है या रुक जाना है, 10 दिन तक। और बग्गा इसके लिए शायद राज़ी भी हो गया है और आंटी ने शायद डेली का 1000 बोल दिया है। तो आसानी से यार इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 दिन आराम से रह सकते हैं और मेरे हिसाब से रह ही जाना चाहिए। रह सकते हैं दूसरी बात है, रह ही जाना चाहिए। उधर से जिसको जो सामान चाहिए, जो आना जाना है, वैसे भी तुम लोग किसी लायक हो नहीं, किसी चीज़ में तुम्हारा नाम लिया नहीं जाता, वैसे करने और धरने वाले सारे तुम ही लोग थे। चाहे वो मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी हो या फिर ऐसे कोई भी काम हो, अभी तक का हमने देखा है कि बग्गी सबसे पहले आगे रही है।
लेकिन जब तारीफ़ों की बारी आती है तो सिर्फ इंडिपेंडेंट जिज्जी ही याद रह जाती है, मम्मी जी को भी और झूठ की दीवानी को भी। कोई भी बग्गी के बारे में इस प्रकार की बातें करना सोचता ही नहीं है। तो जनता भी समझ गई इस चीज़ को। अब वो दोनों पहुंच गए हैं। उम्मीद करते हैं कि बग्गा फिर किसी के बरगलाने में ना आ जाए। और वहाँ पे 10 दिन ठीक है यार, पैसा तुम लोग कमा रहे हो और भी कमा लोगे। वहाँ पर ट्रिप करो, घूमो फिरो, वीडियोस डालो, ब्लॉगिंग करो, थोड़ा ढंग से डालो, टाइमिंग कर लो। इतने बजे वीडियो आपका आना ही आना है, पहले से अपलोडिंग पे लगा दो। कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो मिट कर लो कि नहीं भाई इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे क्या चीज़ें कुछ इधर की उधर हो जाएं। बैकअप भी रखो, है ना। कुछ बड़े ब्लॉगर अगर होते हैं तो भाई उनके ये होते हैं प्लान कि हर चीज़ का ना, उनको अगर कहीं जाना होता है तो पहले से अपना बैकअप तैयार रखते हैं, पहले से वीडियोस बना लेते हैं कि जब हम ना रहेंगे तो ये जैसे बिज़ी हैं या ट्रैवलिंग में हैं या कहीं पर भी हैं तो हम नहीं डाल पा रहे हैं, तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए अपलोड पे प्राइवेट, फिर उसको पब्लिक कर दो। तो इस प्रकार के काम करो और इन सब फालतुओं के चोचले में ना ही पड़ो कि देखिए 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, उधर से कुछ होने वाला नहीं है। आज भी नहीं हुआ है, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। वो सिर्फ अपने तीनों को ही बारे में बात करते हैं, अपने तीनों के बारे में ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। हाँ, बग्गी का नाम बीच बीच में सिर्फ इस वजह से ले लिया जाता है क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर फिर एकदम से नहीं लोगी तो टरू वाले तो बग्गी के भी हो गए हैं, तो वो इधर आके गरियाएंगे। और ये टरू वाले हैं, सब्जी बेचने आए हैं मेरे मोहल्ले में भी, तो अक्सर होता है कि टरू वाले अब हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। कभी वहाँ जब बनाते थे पेड़ के नीचे तो कौवा बन के आते थे, काँव काँव करते थे। अब यहाँ सब्जी का ठेला लेके आते हैं, ये सुनने आते हैं कि भाई तुम इससे पहले बनाओ, उससे पहले हम दीदी को अपडेट दे दें। खाना बाद नहीं, टरू वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको भी तो अपना काम करना बेहद ज़रूरी है। तो आप सबको पता चल ही जाएगा आज नहीं तो कल के रेंटेड हाउस किस लिए लिया गया है। और रेंटेड हाउस को सजाने संवारने के लिए भाई 2 महिलाएं जा रही हैं और वो सजा संवार के जब वापस लौटेंगी, जब जिज्जी वहाँ पर अपनी डेली कहानी शुरू करेंगी तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं बताएंगी, ऑफ कोर्स बताएंगी, उसका रीज़न भी बताएंगी। हालांकि टाइटल तो कल भी उन्होंने ऐसा डाला था लेकिन टाइटल ही रह गया। अब आज वीडियो आने वाला होगा या फिर आज अगर घर में काम धाम चल रहा होगा तो रात तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि हमारी जिज्जी कोशिश यही करती है कि भाई देखो बोहनी ना रुके, बोहनी हो जाए डेली बेसिस पे और आराम से रेंट भी निकलता रहेगा इन्हीं माध्यम से, है ना। तो फिलहाल जनता को बेहद पसंद आ रहा है और जनता को सबकी चालाकियाँ भी दिख गई, चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट नारी हो। और झूठ की दीवानी का ही बताएं, सारा किया धरा तो झूठ की दीवानी का ही होता है। तो वही चीज़ फिर से लग रही है, पर वो कभी नहीं बदल सकती। झूठ की दीवानी में बदलाव इम्पॉसिबल, ज़ीरो। फ़िलहाल एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी जो कि बेहद अच्छी है और बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा भी है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने ये काम। अब आराम से आंटी जी को सोचना चाहिए था कि ये दुपट्टा कैसे अकेले रह लेगी, इतने दिन अभी आई हैं और फिर से चल दी हैं। कितने प्यार से घर को डेकोरेट किया था, कितना वेट किया था सबके आने का। बहुत गलत किया था इन सब ने, अपने मतलब से मतलब अब रखो तुम। जी हाँ, दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और उसने अपने मायके का प्लान किस लिए कैंसिल किया है सबको पता है। उसने कहानियाँ ज़रूर बनाई, कई बार उसकी कहानियों पे गुस्सा भी आई, हम लोगों ने बोला भी, पर हम लोग उसकी मजबूरी भी समझ सकते हैं क्योंकि अभी वो इस घर में नई है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? है? क्योंकि आप सबको पता है कि अभी वो नई मेंबर है और चाह के भी वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकती है। बहुत सारी चीज़ें उसको इन रिश्तों को संभालने के लिए करना पड़ता है, जो कि उसने करा है। इनकी बेटियों जैसे नहीं कि पीछे हाथ हटा लिया कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो लाख कमाते, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। उसने अपने फ़र्ज़ निभाने के लिए, करने के लिए बहुत कोशिशें करी जो कि हम सब ने देखी हैं। कई बार तो उसने ये भी तक नहीं सोचा कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे। सब्सक्राइबर्स को भी उसने उल्टा पुल्टा बोल दिया। बाद में उसको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो उसने माफ़ी भी मांगी। तो कहते हैं कि भाई ये कुनबा में जितना ये चालाक और चतुर लोग हैं उतना वो नहीं है।
अब एकदम सीधा तो कोई भी इस गोले पे नहीं होता, अपना अच्छा भला बुरा तो सबको पता होता है ना। अगर इनसे कंपेयर करो तो भाई साहब वो कहीं स्टैंड नहीं करती इन सबकी चालाकी और शातिरबाजियों से। तो कुल मिला के इसने वाकई में अच्छा काम किया है जो वहाँ से निकल गई कि भाई साहब अब तुम लोगों को जो करना है करो, यहाँ रहना है रहो, जाना है जाओ, सब्जी ले जाओ, प्याज ले जाओ, खुद को ले जाओ, ना ले जाओ, जो मनाए वो करो। जनता उसके इस फैसले से बेहद खुश है। सही किया तुम दोनों जो बाहर निकल गए, अकेले साथ रह के अब तो करने दो उनके, सब साथ में रहते, सबके साथ रह के बकवास करने से बेस्ट है कि अकेले निकल जाओ। तो जनता तो यही कह रही है कि बहुत अच्छा डिसीज़न है, और बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई तुम लोग एक दूसरे को टाइम दो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी समझने वाला नहीं है और ना ही कोई समझ पा रहा। लगातार तुमने इतने प्रयास करे, वहाँ से भी तुम छोड़ के चली आई, लेकिन किसी ने भी एक बार भी तारीफ़ के 2 शब्द नहीं बोले। अब बोलेंगे कि हम वीडियो में बोलना ज़रूरी है, क्यों नहीं वीडियो में बोलना ज़रूरी है? जो चीज़ वीडियो में बोलना ज़रूरी नहीं होता है वो तो तुम बोल देते हो, और तारीफ़ों की बारी आती है तो सिर्फ एक ही बंदी नज़र आती है आपके इर्द गिर्द में, सिर्फ एक ही बंदी है जिसकी सिर्फ तारीफ़ें हो सकती हैं, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। आपके घर में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई हेड नहीं बना हुआ है, आप दोनों का आपस में मिलकर प्यार से रहिए, किसी के कहने में मत आना। मम्मी को नई बहू से थोड़ा कम जुड़ाव है, वो तो सबको दिख रहा है कि मम्मी को नई बहू से क्या जुड़ाव है, बाकियों से क्या जुड़ाव है। मम्मी जी हमेशा की तरह वैसी ही हैं, और जो पहले उन्होंने करा आज भी वही कर रही हैं। मम्मी को बेहद अच्छे ढंग से पता है कि भाई बग्गी के साथ ही रहना है, यहीं पर ही रहना है, लेकिन जिस प्रकार से मम्मी जी का झुकाव इंडिपेंडेंट नारी की तरफ ज़्यादा है, इधर बिल्कुल कम है। आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट नारी इसीलिए कहीं घर वर देखेंगी, आप चाहे देख लीजिएगा, ये कहती ज़रूर हैं कि पटना से अब ये तभी आएंगी जब जीजा जी का रिटायरमेंट हो जाएगा, 75% ज़िंदगी उधर काटनी है, बहुत सारी बातें इन्होंने बोली हैं। लेकिन भाई साहब एक दिन आप देख लीजिएगा ये जिज्जी जल्द से जल्द इधर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वही बड़ी जिज्जी है जिसको ना इंटरफेरेंस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बिल्कुल अपने चैन सुकून में रहेगी नहीं जब तक किसी का किसी से बनता हुआ देखती, चाहे घरे परिवार के मेंबर हो। उसका एक सूत्रीय नारा है जो कि मुझे अभी तक लगा, ऑब्जर्वेशन है जो मेरा, मे भी आपके हिसाब से मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मेरा ऑब्जर्वेशन यही है कि वो यही चाहती है कि जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, सिर्फ उसके तारीफ़ों के पुल बांधा करें। बाकी किसी का कुछ अगर कोई बोल देता है तो फिर वो चीज़ उसको पच नहीं पाती है। सब्सक्राइबर्स दुपट्टा की जो तारीफ़ करते हैं कि इतनी कम एज होने के बावजूद जिस मैच्योरिटी के साथ तुम ये सब कर रही हो, काबिल तारीफ़ है। ये चीज़ बग्गी को जो होती है तो खुशी देती है, और यही चीज़ जो है बाकी दोनों जिज्जियों को एकदम नाखुश कर देती है, एकदम भाई साहब आग बबूला हो जाती हैं तारीफ़ सुन के। कुल मिला के कहना ये चाहूँगी कि भाई जहाँ पर आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो वहाँ से निकलने में ही भलाई है। अब ये नहीं कि हमेशा के लिए आप घर निकल जाओ, मतलब ज़िंदगानियों में इतनी उम्मीद क्यों करना और इतना अपने आप को डेडिकेट क्यों कर देना भाई, जब सामने से वो रिस्पॉन्स ही नहीं, सामने से आपको वो इज़्ज़त ही नहीं मिल रही, सामने से आपको वैल्यू ही नहीं मिल रही है, तो फिर भाई मेरे हिसाब से आपको भी बैक स्टेप ले लेना चाहिए। क्योंकि लगातार बार बार कहते ना, एक ही हाथ से ताली नहीं बज सकती, लगातार तुम बजाने की कोशिश कर रहे हो, सामने से हाथ ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो ताली नहीं बजेगी। तुम इतना ज़्यादा सोचते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे गिल्टी हो जाती हो, लेकिन उधर के लोग, उनके ज़मीर सो गए हैं, कभी कुछ सोचते ही नहीं हैं कि काश कुछ सोच लें कि हाँ वो भी बंदी है, वो भी अपना नया नया भी इस घर में आई है, घर परिवार माँ बाप को छोड़ के आई है, उसको भी बैड फील होता होगा, तो चलो उसको भी थोड़ा सा स्पेशल फील करा देते हैं, कुछ नहीं तो उसकी कुछ तारीफ़ें कर देते हैं, जो कि रियल वाली, जो कि वाकई में वो काबिल तारीफ़ काम कर रही है। उस घर में ये लोग आते हैं तो 1-2 दिन तो पहले आराम इनके होते हैं, लेकिन वो बंदी जब से आई सबसे पहले सब डस्टिंग पस्टिंग करने लग गई, हालांकि थकी हुई वो भी थी, पूरा सब कुछ सेट सूट करा, बेडशीट वगैरह चेंज करी, डीप क्लीनिंग वगैरह हुई। लेकिन वो चीज़ कभी छुटकन्नी और बड़कन्नी को दिखती ही नहीं। हमेशा बातें किसकी होती हैं,
इंडिपेंडेंट नारी की, बहुत त्यागी महिला है, बहुत सारा त्याग किया है, बहुत सारी चीज़ों में अभी भी वो सेक्रीफाइस कर रही हैं। वाह जी वाह। जनता ने जो इनकी क्लास लगाई बेहद अच्छी लगाई, क्योंकि इन्होंने जो बोला है, जो करा है, वो बेहद गलत है। मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है। जनता ने इसीलिए बोल दिया कि भाई तुमको कभी बग्गी नहीं दिखती, और इनको ही नहीं, बड़कन्नी को ही नहीं, इस पूरे कुनबे में मम्मी जी से का कुछ है। जब नई नई आई थी, जो फुल वो एक्साइटेड होके वो पूरा कैमरा लेके पूछ रही थी, मम्मी ये कैसा लगा, मम्मी वो कैसा लगा। मम्मी के मुंह से इतना तक नहीं निकला। चलो हम मान लेते हैं कि अगर तुम ऑन कैमरा हो, यही सोच के कुछ बोल दी होती कि हाँ बेटा ये बहुत अच्छा लगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, करती हुई इधर उधर चली गई हैं। तो ये है सच्चाई। बाकी बग्गा बग्गी अब आराम से 10 दिन रहो, या जितने दिन रहना उतने दिन रहो अपने बजट के अनुसार, और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और अब कमेंट भी ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके रिगार्डिंग उधर कमेंट शो कर रहे हैं हर तरीके के, तो भैया हेल्ड फॉर रिव्यू काहे लगा रहे हो? सारे रूल्स रेगुलेशन सिर्फ तुम्ही दोनों के लिए हैं। नहीं भाई नहीं। सब्सक्राइबर हैं वो, आप तो लिख नहीं रहे हो ना, सब्सक्राइबर लिख रहे हैं जो उनके माइंड के थॉट हैं। तो अपने माइंड के विचारों को लिखने के लिए भाई अब आप उनको बंद नहीं कर सकते हो। अगर आप प्रतिबंधित कर रहे हो तो भाई साहब मैं तो यही कहूँगी कि भाई मत करो। उधर जब होता नहीं है, हर चीज़ थोपनी अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो अब अगर आपके ऊपर कुछ थोपा जा रहा है तो भैया उसको ना कहना सीखो, ना कि नहीं। देखिए सब्सक्राइबर्स हैं, वो लिख रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये आप बहुत अच्छे तरीके से बोल सकती हैं या बोल सकते हैं बग्गा। तो चलिए एवरीवन, अभी आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर जिज्जी का वीडियो आ गया होगा तो देखेंगे कि जिज्जी शिफ्ट कर रही है, उसके रीज़न क्या देगी। रीज़न दो ही हो सकते हैं, आप सबको पता है, या तो ईगो हर्ट हुआ होगा, या ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनको ये दर्शाना होगा कि देख लीजिए आपकी वजह से हमें कहाँ कहाँ रहना पड़ रहा है। मतलब वहाँ छुट्टियाँ हैं तो हम रेंटेड हाउस में रह रहे हैं। अब मम्मी जी 1-2 दिन तो घर में तैयारी कराएंगी, अच्छे से उसको सेट सूट करना पड़ेगा। किचन के भी थोड़े मोड़े सामान ले गई खाने बनाने पीने के लिए। बाकी 2 BHK है तो अब फर्निश्ड है कि नहीं, क्योंकि ऐसे तो कुछ बेड वोड तो लाद लूद के हमने ले जाते नहीं देखा, तो आई थिंक बाकी की चीज़ें इनको वहीं मिल जाएंगी, AC वगैरह। ये सिर्फ खाना वाना की चीज़ें लेकर गई हैं। तो अब ये बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि इस बार इनके पतिदेव मिल पाएँ अपने बेटे से। कागजी पतिदेव, कागजी वाइफ के, है ना, लग नहीं रहा है कि मिल पाएंगे। बाकी बग्गा बग्गी वेल डन, बहुत ही अच्छा काम किया। और ऐसे ही जब अपना फ़र्ज़ पूरा करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मत करो, बिल्कुल करो, पर जहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, चलो 1 बार नहीं दे रहा, 2 बार नहीं दे रहा, 3 बार नहीं दे रहा, दे ही नहीं रहा है, तो भैया जब दे नहीं रहा है तो बस इतना ज़्यादा आपको त्याग बलिदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भाई इज़्ज़त सबकी होती है, अब ऐसा नहीं है कि सामने वाले की इज़्ज़त नहीं है। बाकी आप सबको क्या लगता है और बग्गा बग्गी का ये डिसीजन कैसा लगा, और झूठ की दीवानी क्यों जा रही हैं रेंटेड हाउस में? आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।